हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 की कावेरी बुक का सेकंड चैप्टर द पॉट बेकर बाय टेम्सला आओ। ये टेम्सला आओ कौन है? टेम्सला आओ इज आ नागा पोइट। ये टेम्सला आओ जो है ये एक नागा पोइट है। सी राइट्स अबाउट द पुअर पीपल ऑफ नागालैंड एंड हाईलाइट्स देयर कल्चर। ये नागालैंड के जो सिंपल लोग हैं उनके बारे में लिखती हैं, उनके कल्चर के बारे में लिखती हैं। अब हम लोग इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ना लेकर इसकी एक अल्टीमेट समरी को डिस्कस करेंगे। ये समरी ऐसी होगी जिसमें आपका फुल चैप्टर कवर हो जाएगा और आपको अलग से पूरा चैप्टर पढ़ने की नीड नहीं होगी। सो लेट्स स्टार्ट। द पॉट बेकर बाय टेम्सला आ। समरी। द स्टोरी इज अबाउट सेंटला। ये स्टोरी किसके बारे में है बच्चों? एक लड़की है छोटी सी जिसका नाम है सेंटला। अ यंग गर्ल हु ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ पॉट मेकर। ये स्टोरी एक यंग गर्ल के बारे में है। एक छोटी सी बच्ची है जो बड़ी हो रही है धीरे धीरे। वो ये सपना देखती है कि वो भी एक पॉट मेकर बने, बर्तन बनाने वाली, जैसे कुम्हार होती है ना, उस तरह से। लाइक हर मदर अरेनला। वो अपनी माँ अरेनला की तरह, इसकी माँ का नाम था बेटा अरेनला, अरेनला की तरह वो एक पॉट मेकर बनना चाहती है। एंड हर ग्रैंड मदर। और वो अपनी नानी की तरह, अरेनला की माँ भी पॉट मेकर थी और सेंटला भी अपनी माँ और नानी की तरह से ही एक पॉट मेकर बनना चाहती है। हाउ एवर अरेनला बांड सेंटला। अब अरेनला कौन है? ये सेंटला की मदर है। अरेनला बांड सेंटला। अरेनला क्या चाहती है कि उसकी जो बेटी सेंटला है टू बिकम अ वीवर, कि वो पॉट मेकर नहीं बने, वो क्या बने? एक वीवर बने। क्योंकि पॉट मेकर जो है बड़ा ही मेहनत का काम है, मिट्टी लाना पड़ता है, बर्तन बनाने पड़ते हैं। और जबकि वीविंग क्या है, जो अरेनला है उसका ये मानना है कि वीविंग इज इजियर, कि ये वीविंग है ये बड़ी इजियर होती है एंड अर्न्स मोर मनी, और उससे उसकी बेटी सेंटला ज्यादा पैसे भी कमा सकती है। लेकिन सेंटेला का पैशन तो यही था कि उसको पॉट मेकर बनना है, जैसी उसकी माँ थी, जैसी उसकी नानी थी, उसी तरह उसको भी बनना है। तो वो बच्ची क्या करती है, सेंटेला सीक्रेटली वॉचेज स्किल्ड पॉटर्स। अब उसके गांव में कुछ स्किल्ड पॉटर्स भी थे, उसको वो बड़ी चुपचाप देखती रहती है कि वो किस तरह से अपना काम करते हैं। ए लर्न्स, और वो सीखती है बाई ऑब्जर्विंग देम। उन लोगों को देख देख कर वो सीखना शुरू कर देती है। द विलेज एल्डर्स बिलीव दैट ट्रेडिशनल स्किल्स शुड बी पास्ड ऑन द नेक्स्ट जनरेशन। जो विलेज एल्डर्स है उनका ये मानना था, जो गांव के बूढ़े बड़े हैं ये मानते थे कि जो हमारी पारंपरिक स्किल्स होती हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होनी चाहिए। सो दे आस्क्ड अरिंदा, इसलिए उन्होंने सेंटेला की माँ से कहा कि वो अपनी बच्ची को पोटरी सिखाए, बर्तन बनाना सिखाए। अब आप लोग देख रहे हैं कि उसकी माँ का मन नहीं था कि वो अपनी बेटी को बर्तन बनाना सिखाए, लेकिन फिर भी वो क्या करती है, अरिन्ना। आल्दो अरिन्ना स्टार्ट्स टीचिंग सेंटेला। अब अरिन्ना ने बिना मन के ही अपनी बेटी को सिखाना शुरू कर दिया। उसकी बेटी क्या है, सी इज अनेबल टू लर्न द आर्ट प्रॉपरली फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो लंबे समय तक इस आर्ट को अच्छे से सीख ही नहीं पाती है। कोशिश तो बहुत करती है सेंटेला, लेकिन उसको सीख नहीं पाती है। तब क्या होता है, लेटर अ काइंड वुमेन नेम्ड ओनला। उसी समय उस गांव की एक काइंड वुमेन थी, ये डॉर्मिटरी चलाती थी जिसमें गर्ल्स रहा करती थी, एक तरह का छात्रावास जो होता था लड़कियों का। उसमें उसके ये काइंड वुमेन जो थी और ओनला, ये एनकरेज करती हैं किसको, सेंटेला को। एंड गाइड्स हर विद पेशेंस, और बड़ी पेशेंस के साथ उसको गाइड करती हैं, बड़े धैर्य से उसको समझाती हैं कि बेटा बर्तन किस तरह से बनाओ। ग्रेजुअली, धीरे धीरे क्या होता है, सेंटेला गेन्स कॉन्फिडेंस। सेंटेला को अपनी आर्ट में कॉन्फिडेंस आ जाता है एंड फाइनली बिकम्स एन एक्सीलेंट पॉट मेकर, और आखिरकार वो एक अच्छी पॉट मेकर बन ही जाती है। अब पॉट मेकर बनने से पहले क्या हुआ, जब वो एक्सीलेंट पॉट मेकर बनती है उससे पहले, वन डे व्हाइल अरेनला प्रिटेंड्स टू बी अनवेल। एक दिन अरेनला को ये लगा कि वो अनवेल है। अरेनला कौन है, इसकी माँ है। एंड लीव द सेंटेला अलोन इन द वर्कशॉप। तो वो सेंटेला को अपनी वर्कशॉप में जहां वो बर्तन बनाती थी वो अकेले छोड़ आती है। नाउ सेंटेला सक्सेसफुली मेक्स अ फुल रो ऑफ ब्यूटीफुल पॉट्स। सेंटेला जो है बड़ी सफलता से, माँ के जाने के बाद माँ उसकी कुछ बीमार सा फील करती है, लेट जाती है जाकर, तो सेंटेला बड़ी सक्सेसफुली एक पूरा रो बना देती है, पूरी एक पंक्ति खड़ी कर देती है ब्यूटीफुल पॉट्स की। किसकी तरह, इक्वल इन क्वालिटी, जो क्वालिटी में भी इक्वल थे किसकी, टू हर मदर्स वर्क। जैसे उसकी माँ का वर्क था, जैसी उसकी माँ की आर्ट थी, अपनी माँ की आर्ट की तरह, अपनी माँ की क्राफ्ट की तरह उसने पूरा एक ब्यूटीफुल रो बना दी पॉट्स की। अब जो है सेंटला मनी मन बड़ी खुश हुई कि आज उसने अपनी आर्ट को सीख लिया, जिसको कि वो लंबे समय से सीख नहीं पा रही थी। बड़ी एक्साइटेड होती है, एक्साइटेड टू शेयर हर अचीवमेंट। अब वो अपनी अचीवमेंट को शेयर करना चाहती है, किसके साथ शेयर करना चाहती है, अपनी मदर के साथ। तो वो क्या करती है, सी गोज इनसाइड द हाउस। वो अपने घर के अंदर जाती है जहां उसकी माँ लेटी हुई थी, बट इज हर्ट ब्रोकन, लेकिन बड़ा ही उसका हृदय टूट जाता है, दिल टूट जाता है, टू फाइंड दैट हर मदर हैज पास्ड अवे। अब देखिए कहानी क्या मोड़ लेती है कि उसकी माँ जो अनवेल फील कर रही थी, लेट जाती है जाकर, आखिरकार उसकी वहां पर मौत हो जाती है, मर जाती है उसकी माँ। और जिस दिन उसने अपनी आर्ट को परफेक्टली सीखा उसी दिन उसकी माँ की डेथ हो जाती है। कहानी में ये टर्निंग पॉइंट आता है।
अब हम क्या देखते हैं, लेटर ओनुला सीज टू आइडेंटिकल रोज ऑफ परफेक्टली मेड रोज। अब हमने पढ़ा था ये ओनुला कौन है। ओनुला जो है ये एक बड़ी ही एक्सपीरियंस लेडी थी जो एक डॉर्मेटरी चलाती थी, जहां पर क्या कहते हैं गर्ल्स रहा करती थी। उसने सेंटेला को सिखाया भी था कि किस तरह से काम करना है। तो ओनुला जो होती है टू आइडेंटिकल रोज देखती है, दो रोज देखती है। एक रो तो उसकी सेंटेला की माँ की बनी हुई थी और एक रो सेंटेला ने सेल्फ बनाई थी, कि जो परफेक्टली मेड है। दोनों ही रोज बड़ी परफेक्टली मेज बनी हुई थी बर्तनों की, वन बाई अरेला। एक रो किसने बनाई थी, अरेला ने, माने, एंड द अदर बाई सेंटला। और दूसरी रो जो है उसकी बेटी सेंटला ने बनाई थी। She realizes that the ancient tradition of pottery will continue because a new pot maker was born. अब सी किसके लिए आ रहा है, ये ओनुला के लिए। तो ओनुला ये रियलाइज करती है कि जो हमारी प्राचीन परंपरा चली आ रही है किसकी, पोटरी की, बर्तन बनाने की, वो खत्म नहीं हुई है। किसकी डेथ के साथ, ये उसकी माँ की जो डेथ हुई है, उसकी अरेला की डेथ के साथ ये ट्रेडिशन खत्म नहीं हुई है, विल कंटिन्यू। ये ट्रेडिशन तो कंटिन्यू रहेगी बिकॉज अ न्यू पॉट मेकर वाज बॉर्न, कि अब एक नए पॉट मेकर का जन्म हो गया। ये नया पॉट मेकर बेटा कौन हुआ, ये नया पॉट मेकर है हमारी सेंटिला। सेंटिला। अब ये स्टोरी हमको क्या टीच करती है, द स्टोरी टीचेज अस दैट हार्ड वर्क। ये स्टोरी हमको ये बताती है अगर हमारे अंदर हार्ड वर्क है, पेशेंस है, धैर्य है, पैशन है, किसी भी कार्य के प्रति हमारा पैशन है, हमारा डिटर्मिनेशन है, हेल्प अस अचीव अवर ड्रीम्स, तो हम अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। हमको अपने अंदर डिटर्मिनेशन लाना पड़ेगा, पैशन लाना पड़ेगा। इट ऑल्सो हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स। अब ये स्टोरी और क्या हाईलाइट करती है कि जो हमारी ट्रेडिशनल क्राफ्ट है, जो हमारी पुरानी कलाएं हैं, वो सब प्रिजर्व होनी चाहिए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होनी चाहिए। जैसे अरेला की माँ की कला अरेला में आई और अरेला की क्राफ्ट जो है उसकी बेटी सेंटेला में ट्रांसफर हुई। जबकि अरेला नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी ये सीखे, लेकिन फिर भी सेंटेला ने उसको सीखा। लेकिन जिस दिन उस क्राफ्ट को वो परफेक्टली सीखी उस दिन उसकी माँ की डेथ हो गई। तो इस तरह हमने देखा कि ट्रेडिशन खत्म नहीं हुई, सेंटेला के साथ एक न्यू पॉट मेकर का जन्म हो गया। अब हम लोग इसकी थीम को डिस्कस करेंगे। थीम क्या है इसकी, एक तो इसका है फॉलो अवर पैशन, कि हमको अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, उसके लिए हमें जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए। आगे आया भी है, हार्ड वर्क एंड प्रिजर्वेंस लीड टू सक्सेस। अगर हम हार्ड वर्क करते हैं, प्रिजर्वेंस है हमारे अंदर, तो हमें सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। प्रिजर्व ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड कल्चर, हमको अपनी पुरानी आर्ट्स और कल्चर को प्रिजर्व करना चाहिए, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इसको ट्रांसफर करना चाहिए। लर्निंग रिक्वायर्स पेशेंस एंड प्रैक्टिस। लर्निंग के लिए किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, एक तो पेशेंस होना चाहिए, धैर्य, दूसरा हमको प्रैक्टिस भी करना चाहिए, अभ्यास भी बहुत जरूरी है। अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं थीम में, फैमिली एंड कम्युनिटी। जो फैमिली है वो कम्युनिटी है, जो समुदाय है, जैसे गांव के लोगों ने इंसिस्ट किया था उसकी माँ से, अरेला की माँ से, कि अपनी बेटी को ये सिखाओ। तो फैमिली एंड कम्युनिटी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। फैमिली और कम्युनिटी का भी एक रोल होता है, किसमें, इन पासिंग नॉलेज, कि हम अपनी नॉलेज को, अपनी क्राफ्ट को, अपनी आर्ट को ट्रांसफर करें, किसको, टू द नेक्स्ट जनरेशन, जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसको। अब हम लोग इसके करेक्टर स्केच भी देख लेते हैं। सेंटिला के करेक्टर में हम लोग क्या क्या देखते हैं, सी इज ड्रीमी एंड डिटरमाइंड। एक तो सेंटिला जो है ड्रीमी है, सपने देखती है कि वो भी अपनी माँ की तरह एक पॉट मेकर बने, और उसके लिए फुल डिटर्मिनेशन करती है और अपने गोल को अचीव करती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सेंटिला जो है हार्ड वर्किंग और पेशेंट है, कड़ी मेहनत करना जानती है, दूसरों की आर्ट को ऑब्जर्व करके उसने सीख लिया था और अपने अंदर धैर्य को भी रखती है। तीसरा, लव्स पोट्री डीपली, वो अपनी माँ की कला को, जो पोट्री है बर्तन बनाने की कला को, कुम्हार की कला को बड़ी डीपली लव करती है। नेवर गिव्स अप डिस्पाइट फेलियर्स, इतने बार फेल होने के बावजूद, कई बार में वो उस आर्ट को नहीं सीख पाई, लेकिन फिर भी उसने कभी भी गिव अप नहीं किया, कभी भी उसने हिम्मत नहीं आई। और फिर आखिरकार क्या होता है, फाइनली बिकम्स अ स्किल्ड पॉट मेकर, आखिरकार वो स्किल्ड पॉट मेकर बन ही जाती है, उसकी माँ का क्राफ्ट उसके अंदर आ जाता है। अब अरेला सेंटिला की मदर है, जो देखिए क्या है, लविंग एंड केयरिंग मदर। फर्स्ट तो वो लविंग और केयरिंग मदर है, वो नहीं चाहती है जो मेहनत उसने की उसकी बेटी भी करे, इसलिए वो अपनी बेटी को वीवर बनाना चाहती थी। सेकंड, प्रैक्टिकल एंड हार्ड वर्किंग, बड़ी ही प्रैक्टिकल है, वो हार्ड वर्किंग है। वॉन्ट्स अ बेटर लाइफ फॉर अ डॉटर, जैसे कि हर माँ बाप चाहते हैं, वो भी अपनी बच्ची के लिए एक अच्छा जीवन चाहती थी। लेटर सपोर्ट सेंटिलास ड्रीम, लेकिन बाद में वो अपनी बेटी के ड्रीम को भी सपोर्ट करती है। ओनुला, ओनला जिसने कि सेंटिला को एनकरेज किया था कि वो अपने काम को अच्छी तरह कर सकती है। देखिए ओनुला कैसी लेडी है, ये काइंड एंड एनकरेजिंग लेडी है, दूसरे को उत्साह देने वाली है, इसने सेंटिला को बड़ा ही एनकरेज किया था। ये वाइज और पेशेंट भी है। हेल्प सेंटिला गेन कॉन्फिडेंस, वो सेंटिला की हेल्प करती है किसमें, कि सेंटिला जो है कॉन्फिडेंस को गेन कर सके। प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन हर सक्सेस, और इस तरह से एक इंपॉर्टेंट रोल है सेंटिला की सक्सेस में, किसका, ये ओनुला का। अब हम लोग देखते हैं कि इसका इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है, मॉरल क्या है, मैसेज क्या है।
द स्टोरी टीचेज अस, ये स्टोरी हमको ये सिखाती है दैट इफ वी वर्क हार्ड, अगर हम कठिन मेहनत करेंगे, रिमेन पेशेंट, अगर हम हिम्मत रखेंगे, धैर्य रखेंगे, एंड फॉलो अवर ट्रू पैशन, और हमारा जो पैशन है उसको अगर हम फॉलो करेंगे, वी कैन अचीव सक्सेस, तो हमें सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। जैसे सेंटला ने पहले बहुत सारे फेलियर्स सही अपनी लाइफ में, वो साल्ट को नहीं सीख पा रही थी, एट लास्ट वो साल्ट को सीख ही गई। इट ऑल्सो रिमाइंड अस टू रिस्पेक्ट, अब ये चैप्टर हमको, ये स्टोरी हमको क्या रिमाइंड कराती है कि हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमको प्रिजर्व करना चाहिए किसको, अवर ट्रेडिशनल कल्चर एंड स्किल्स, जो हमारे ट्रेडिशन कल्चर है, स्किल है, उसको हमको प्रिजर्व करना चाहिए, नहीं तो ये स्किल्स खत्म हो जाएंगे या आगे की पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होंगे। तो बच्चों ये चैप्टर आपको कैसा लगा? अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ओके, बाय।